नाम मुआविया से क्यों लड़खड़ा गए हो। मुमकिन नहीं है हम सर, मुमकिन नहीं है हम सर हजरत मुआविया का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अंधेरों से कह देना कर लें ठिकाना अपना, हम नए अज़म के साथ बुनियाद सहर रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमात इस्लामी की जदोजहद के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के वजूद से पहले वजूद में आई। उसकी बुनियाद एक मैट्रिक पास तल्ब इल्म अबुल आला मौदूदी ने रखी। अबुल आला मौदूदी का शुमार उस वक़्त पाकिस्तान के मुक़्तदर मजहबी रहनुमाओं में हुआ करता था, और ये वही वाहिद शख्स है कि जिसने 1400 साल की तारीख़ में ये तसव्वुर दिया कि बग़ैर उस्ताद के भी कोई दीन समझा जा सकता है। हालांकि ये बात मुसल्लम है, चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, बग़ैर उस्ताद के कोई भी रास्ता जो है वो तबाही का ज़रिया बनता है, और उसका नतीजा जो है वो तबाही और गुमराही हुआ करती है। बिल्कुल यही हाल अबुल आला मौदूदी और उसके पैरोकारों का हुआ है। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जो कि फ़ज़ाइल अमाल के भी मुसन्निफ़ हैं, इतनी मुअतदिल शख्सियत होने के बावजूद उन्होंने फितना मौदूदियत के नाम से एक किताब अच्छा शाया किया और लिखा, और इस बात को साबित किया कि मौदूदी साहब ने जो तफसीर लिखी है तफ़हीमुल कुरान, जो कि आजकल जो भी जमात इस्लामी का कारकुन बनता है उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वो उसको अपने मुताले में रखे। तो हज़रत शेखुल हदीस साहब ने उस पर खूब जरा की और ये बात साबित की कि मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर, अपनी बिर्राय को मुकद्दम रखा और अपने अकली घोड़े दुराते रहे, माकुलात और मनकुलात को बिल्कुल खातिर खा नहीं लाए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अपने अकाबिर और असलाफ के रास्ते को छोड़ के अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका नतीजा गुमराही न निकले तो फिर और क्या निकलेगा। मौदूदी साहब की जितनी भी किताबें हैं, उनकी हर एक तहरीर से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नफ़रत की बू आती है और उनकी तक़दीस पे हर्फ आते हैं। ख़ासकर खिलाफत व मलूकियत की किताब, जिसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अक़रबा परवी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो हज़रत उस्मान जिससे फ़रिश्ते भी हया करते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया फरमाते थे, लेकिन 1400 साल के बाद वो अक्लमंद मौदूदी पैदा हुआ कि जिसको हज़रत उस्मान से हया ना आया और हज़रत उस्मान पे अक़रबा परवी का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसके हाथ पे जन्नत के शहज़ादों ने बैत की, यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने, उन पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए और पूरी खिलाफत व मलूकियत की किताब, उसमें हज़रत अमीर माविया की नफ़रत पे लिटरेचर जमा किया और उसको शाया किया। आज हम जब जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों के हवाले से और उनके हज़रात से ये गिला शिकवा करते हैं तो हमें ये जवाब देखने को मिलता है कि जी वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हम उनकी किताबों को कहाँ मानते हैं और हमारे वो नज़रियात नहीं हैं। लेकिन अगर हकीकत में गहराई में जाके इनको परखा जाए तो ये बिल्कुल हकीकत नहीं निकलती, बल्कि कोई भी जमात, चाहे जमात इस्लामी हो या कोई भी जमात हो, वो अपनी बानी की नज़रियात से कभी भी नहीं फिरती। ये अलग बात है कि हालात के तनाजुर में वो अपने ऊपर तकिया, झूठ और मुनाफ़िकत का लिबादा ओढ़ लेती है, लेकिन वो कभी भी अपने बानी की नज़रियात से मुंह नहीं फेरती, क्योंकि कोई भी जमात जो है वो फिर उसकी बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। आज जब नमूसे सहाबा का मसला पेश हो तो एक अपना फ़र्जी किरदार निभाने के लिए और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग हमारे साथ भी बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें बिल्कुल खुली होती हैं उस वक़्त जामे उर्वतुल वुस्का, उसका जब भी इजलास या कोई कन्वेंशन होता है, उसमें सिराजुल हक शिया रहनुमा जवाद नकवी को अलामा फ़हामे का लक़ब देते हुए और आखिर में हाफिज़हुल्लाह की दुआ भी देते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जब खुमैनी की पाकिस्तान में बरसी होती है तो सबसे बढ़ चढ़ के इनका जो नायब अमीर है लियाकत बलोच, वो खुमैनी को खराज तहसीन पेश करता नजर आता है। हमें समझ नहीं आती कि ये लोग कौन सी इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं और कौन से इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं। 65,64,000 मुरब्बा मील पर जिस शख्स ने हुकूमत की, इस्लाम का परचम लहराया, उनकी शख्सियत पे ये कदगन लगाते नजर आते हैं और उनकी नफरत फैलाते नजर आते हैं। और आज मैं दावे से कहता हूँ कि चाहे मिर्जा इंजीनियर हो, चाहे शिया हो या जमात इस्लामी हो, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ज़रा बराबर भी इनके मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। ये अलग बात है कि हर एक का इजहार करने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है। मुझे भी कोई मजबूरी नहीं थी, मैं समझता था कि ठीक है यार, एक सियासत की वजह से अगर ये लोग खामोश हैं और हमसे वोट मांगने आते हैं और अपने अकायद का प्रचार नहीं करते, ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है खामखा इनका चेहरा बेनकाब करने की। लेकिन इलेक्शन के दिनों में ही ये आवाज़ मेरे कानों में टकराई जमात इस्लामी के एक ज़िम्मेदार डॉक्टर की तरफ से कि जी हज़रत अमीर माविया ये थे, वो गलती पे थे, उनकी शख्सियत ऐसी है। तो मैंने भी अब तैयार किया और अज़म किया है
کہ جب تک زندہ ہوں الحمدللہ میں اس فتنے کا پورا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، اور چاہے الیکشن کے موقع ہوں یا کہیں بھی کوئی صورتحال ہو، کہیں بھی کوئی موقع ہو، تو اس فتنے کو جو ہے نا میں سر نہیں اٹھانے دوں گا، اور اس کا چاہے جو بھی ہو، مرزا انجینئر ہو، شیعہ ہو یا جماعت اسلامی ہو، پورا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا اور پوری طرح جو ہے وہ تعاقب کیا جائے گا۔ اور میرا پیغام بھی ہے خاص کر اپنے جو ذمہ داران حضرات ہیں جو یہاں جماعت اسلامی کا پرچار کرتے رہتے ہیں کہ باز آ جائیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو زبان آپ حضرات نے استعمال کی ہے اور میرے کانوں نے سنی ہے، ایسا نہ ہو پھر ہم آپ کو بے نقاب کریں اور گلی کوچے میں پھر آپ کا پھرنا اور چلنا جو ہے وہ محال ہو جائے۔ برائے کرم ہمیں مجبور نہ کریں۔ اور سیاست میں اگر دیکھا جائے تو سیاستدانوں کو بھی یہ واحد جماعت ہے کہ اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی علیحدہ ہو سکتی ہے ہم سے۔ سیاستدان جب اس جماعت سے اتحاد کرتے ہیں تو وہ بہت خوفزدہ ہو کے اس سے اتحاد کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے یہ منافقت نہ دکھا جائے۔ ابھی الیکشن کے دنوں میں پی ٹی آئی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ابھی دوبارہ اتحاد ہونے جا رہا ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا، تو یہ عوام کو کون سی بلیڈنگ دیتے ہیں اور کون سا دھوکہ دیتے ہیں؟ عوام کب تک سوئی رہے گی؟ اور میں سنی نوجوانوں سے کہتا ہوں اس فتنے کو عام فتنہ نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ خاص کر عوام کے ذہنوں میں علماء کرام کی نفرت بٹھانا اور صحابہ کرام کی نفرت بٹھانا اور عوام کو اہل علم حضرات سے دور رکھنا، میدانوں میں پروفیسر حضرات کو اور دنیا کے لکھے پڑھے افراد کو میدان میں اتارنا اور ان کو بتانا کہ بھائی علماء کرام کو چھوڑو، دین کو اپنی مرضی سے سیکھو، دین کو اپنی فہم سے سیکھو کہ دین کیا کہتا ہے۔ علماء کرام یا مولوی کو چھوڑو کہ اس کی جس طرح وہ کہے کہ دین اس طرح کہتا ہے، دین اس طرح کہتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے سیکھو دین۔ تو اس طرح یہ لوگ بذات خود نہ صرف گمراہی اور تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، بلکہ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری نوجوان قوم کو تباہی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کے مطابق نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی مسلک ہے، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، یہ کوئی چوتھا الگ فرقہ ہے۔ اور میں اپنے بہت سارے بزرگ جو ہیں یہ اس غلط فہمی اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی اسلام کی خدمت کریں، اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس سے ہوشیار رہیں اور اس کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔